आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो इसका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो इसको किसने विकसित किया है, तो इसको भारत ने विकसित किया है। और हेलिना है क्या ये, तो हेलिना है एक ये मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हेलिना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला, तो सुंदरबन ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये सही है। भीतरकनिका ये उड़ीसा में है। पीताम्बरम ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। अगला देखिए वेम्बनाड ये कर्नाटका में नहीं बल्कि ये केरला में है। तो ऑप्शन जो डी होगा इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में कह रहा है किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जो सेंटोस बंदरगाह है उसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए 5 नंबर, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए रेनेटिंग किससे रिलेटेड है, तो वो पनीर से है। जैव प्रौद्योगिकी वो प्लास्मिड से रिलेटेड है। गोल्डन चावल विटामिन ए से है। और ओजोन परत ये ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती है बल्कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। तो यही ऑप्शन जो इसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 का आंसर जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर में पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, तो यहाँ पाए जाते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो यहाँ भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, उसको देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो यह है वलित पर्वत का एग्जाम्पल है ये। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए जो करेवा वैली है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है कश्मीर में। और इसी को केसर के उत्पादन के मामले में इसको अग्रणी माना जाता है। करेवा मिट्टी में ही जो केसर होता है वो काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था। देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो किसने किया है, तो CF एंड्रयूज़ ने इसको ये कहकर संबोधित किया था। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1980 में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती हैं। मतलब जो ग्रीन हाउस, इसमें से कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो जलवाष्प भी करती है, मीथेन भी करती है और ओजोन, ये तीनों गैसें करती हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सिगरेट के धुएँ में मुख्य प्रदूषक क्या पाए जाते हैं। मतलब जो सिगरेट का धुआं निकलता है उसमें कौन से मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं। तो उसमें पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन उसमें पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। तो ये देखिए UPSC के IAS के एग्ज़ाम के प्रारंभिक जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गैसोहॉल मिश्रण है। ये बताना है गैसोहॉल जो है वो किसका मिश्रण है। तो उसमें 90% पेट्रोल पाया जाता है और 10% एल्कोहल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसलिए गैसोहॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो फिर उसको क्या होगा। तो कह रहा है फिर उसमें क्या होगा, तो उसका जो वेग है परिवर्तित होता रहता है। अगर कोई वृत्ताकार पथ पर, कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेग परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इनको हमें आपस में मिलाना है, बताना है सूची एक साइड में दी हुई है, दूसरी सूची दूसरे साइड में दी हुई है, हमें इसको आपस में सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो अमीटर है वो क्या मापता है, तो वो विद्युत धारा को मापने की इकाई है। तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है।
दूसरा आइए देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है इससे मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे दाब मापा जाता है। वहीं वाट जो है वो शक्ति की इकाई है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा सी वो राइट हो जाएगा। तो 16 में क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, ये सी, यही ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर कह रहा है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किया था बी आर अम्बेडकर ने। कौन सी पुस्तक है? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन बी आर अम्बेडकर ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, 19 नंबर में क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे जो शब्द हैं उनका संबंध किस खेल से पूछा जा रहा है? वो है, तो वो है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है? प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताना है उसमें से कौन सही है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है इसके सदस्यों की संख्या 25 होती है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है तो वो कह रहा है इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें भी ये भी स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ है। अगला देखिए 3rd नंबर क्या कह रहा है? इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो 21 है, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल जो 4 होगा इसमें स्टेटमेंट वही इसमें राइट है और बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत दिए हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्या कह रहा है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जरा राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है ये पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 2 सूचियाँ दी हुई हैं, हमको आपस में इनको सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो भाग 5 है उसमें क्या वर्णित किया गया है उसमें? तो संघ सरकार के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम लोग भाग एक्स देखते हैं जो 10 है मतलब, तो उसमें क्या वर्णन है? तो उसमें है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं भाग जो 15 है, तो भाग 15 किससे रिलेटेड है? तो वह निर्वाचन से संबंधित है। और अगर हम भाग 20 देखते हैं तो वो संविधान में संशोधन प्रक्रिया से वो संबंधित है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में क्या पूछा जा रहा है? 23 में पूछा जा रहा है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? मतलब आयरलैंड से क्या अपनाया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये भी अपनाए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी अपनाई गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी, ये तीनों जो हैं वो सभी प्रोसेस यहाँ से अपनाए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन सा ये अभिलेख है जो ऐसा दर्जा देता है? तो आर्टिकल 215 है वो इसको ये अनुच्छेद ये बताता है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो बताना है किस प्रकार का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। तो ये इस ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 26 में क्या दिया हुआ है? 26 कह रहा है भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो ये बताना है अवशिष्ट अधिकार जो होते हैं वो किसके पास रहते हैं? तो वो रहते हैं संघ की संसद के पास ये रहेंगे। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। अब आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27 में कह रहा है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो कौन सा प्रस्ताव है वो? तो उसका प्रस्ताव नाम है अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में कह रहा है, 28 क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? बताना है इसमें जो सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा देखिए इसमें राज्यसभा से 15 सदस्य आते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। थर्ड कह रहा है इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका चयन किया जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है।
तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। 28 में ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। अब आइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में कह रहा है गिल्ट एंड एस्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बताना है किससे ये रिलेटेड है। तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से ये संबंधित है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर में कह रहा है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 1994 में यह घोषित कर दिया गया था। अगला देखिए 31 नंबर। 31 में कह रहा है डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है। बताना ये कहाँ पे स्थित है। तो यह है हिंद महासागर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायामेंटीना गर्त ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखिए 32 में कह रहा है बारमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। तो ये बारमूडा ट्रायंगल पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे स्थित है। तो यह है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। अगला देखिए आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है। तो ये ग्रेनाइट का पूछा जा रहा है रूपांतरित रूप क्या होता है, तो वो होता है नीस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 34 में पूछ रहा है अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कितने लोग शामिल हुए थे, तो वो 5 लोग शामिल हुए थे। तो 34 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 35 में कह रहा है अनवर सुहैली किसका फ़ारसी अनुवाद है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो पंचतंत्र है उसका ये फ़ारसी अनुवाद है। क्या नाम से है, अनवर सुहैली। अगला क्वेश्चन देखिए 36 में क्या पूछा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। तो 36 में पूछा जा रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किसकी देन मानी जाती है। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसकी शुरुआत जो हुई है वो किसकी शुरुआत मानी जाती है, तो पुर्तगालियों की शुरुआत या उनकी देन मानी जाती है। तो 36 में ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर में क्या कह रहा है। 37 कह रहा है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। इनका नाम बताना है हमको। इनका जो नेतृत्व किया था ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 38 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस व्यक्तियों ने माफ़ करिएगा, कह रहा है किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भी लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने ये भाग नहीं लिया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए 39 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह दिया जाता है रामानंद को। तो 39 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 में 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको हमें आपस में सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। और द्वितीय किसके समय में हुई थी ये बताना है। तो द्वितीय जो हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी, तीसरी जो है अशोक के समय में हुई थी, और चौथी जो है वो कनिष्क के समय में हुई थी। तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर। 41 में कह रहा है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब बताना पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ, इसी के सीक्वेंस में हमको इसको अरेंज करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2 एंड 1। अगला देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है। इसमें 42 क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है या होता है। तो कहाँ पे और होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर। 43 में कह रहा है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो किन गुणों में पूछा जा रहा है ये भिन्न होते हैं। तो इसको देखिए, तो इसमें जो होते हैं ये सभी प्रोटीन नहीं हैं, तो इसीलिए ये भिन्न होते हैं। तो ये सभी जो हैं वो प्रोटीन नहीं है। अगला देखिए 44 नंबर देख लेते हैं। 44 में क्या दिया हुआ है। 44 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो जो है जीरोफैथेलेमिया, क्या है, जीरोफैथेलेमिया, ये जो रोग है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो 44 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी होगा यहाँ पे। पूछा जा रहा है एक बायोटेक्नोलॉजी जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है
वो कौन सा ये मतलब प्रोसेस है उसमें, तो उसमें किया जाता है जो सोनोग्राफी होता है। तो सोनोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है उनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, 2 गुनी इसकी गति हो जाती है। क्या हो जाती है, झूलने की अवधि जो है वो 2 गुनी हो जाती है। तो 46 का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 47 में कह रहा है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिए 47 नंबर कह रहा है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है, तो ये बताना है। तो 47 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मुख्य घटक होते हैं। अगला देखिए 48 नंबर 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन है वो, तो हार्मोन है कैल्सीटोनिन। तो ये जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। अगला देखिए 49 नंबर, इसमें कह रहा है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो जो डिम्ब वाहिनियाँ होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, मुख्य जनन अंग उसको कहा जाता है। अगला देखिए 50 नंबर जो इसका लास्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद क्या है, तो वह है ग्लूकोज। मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है। अगला देखिए, आइए कुछ अभी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, स्मरणीय तथ्य, इसको देखिए। तो इसमें कह रहा है, देख लेते हैं, महाजनपद दिए हुए हैं, उनके दूसरे साइड में उनकी राजधानियाँ दी हुई, इसको देख लेते हैं। तो मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह। अंग की क्या थी, चंपा थी। वज्र की वैशाली थी। काशी की वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का हाटक। अस्मक का पोटली। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन। मल्ल का कुशावती। पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य। चेदिक का शक्तिमती और मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन का मथुरा और गांधार की तक्षशिला। तो ये जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ थी, ये दी हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।